एक्चुअली अपने एवरीडे बहुत सारी जगह पे अपने देखते ही है, मतलब मिल्क अगर घर पे अपने ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, कि वो कन्वर्ट हो जाता है समर के टाइम पे कर्ड पे, तो वो भी जो है वो केमिकल रिएक्शन है। वो भी जो है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। एज वेल एज आयन जो है नील, ठीक है, वो अगर पानी में पानी के साथ कम कनेक्शन में आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वो किस में, रस्ट, उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ है वो डिनोट करती है केमिकल रिएक्शन। ओके, ओके। मिल्क जो है वो रखते हैं अपने, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। समर के टाइम पे तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड पे। एज वेल एज जो आयन जो है, ठीक है, वो ह्यूमिडिटी, मतलब अगर जहाँ पे पानी है वहाँ पे ऐसे ही उसके ऊपर कोई कलर नहीं है, तो वो उसके ऊपर रस्ट आ जाता है। फूड कुक करते हैं वो कन्वर्ट होता है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। अल्कोहल जो प्रोडक्शन होता है उस पर भी। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, वी रेस्पायर, वो भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। तो अब ऑल द सिचुएशन जो है वो इनिशियली सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। और वो चेंजेस जो द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज, वो इनिशियल में जो होता है वो उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। somehow the physical and chemical changes matter in our previous classes we already मतलब 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि भाई केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं मैटर के वो, ठीक है। अब कौन सी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज जो होते हैं जिसके कारण केमिकल रिएक्शंस टेकन प्लेस होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आता है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिविटी है, ये ऑलरेडी आप लोअर स्टैंडर्ड में कर चुके हो कि क्या था उसमें, कि भाई एक मैग्नीशियम की पट्टी लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है उसे क्या करना है, बर्न करना है। मैग्नीशियम की स्ट्रिप को बर्न करोगे आप, तो वो वाइट, उसके वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये वॉच ग्लास से मैग्नीशियम रिबन जो है या स्ट्रिप जो है उसे गर्म करते हैं, ठीक है। और गर्म करने से अल्टीमेटली वो क्या होती है, गर्म होती है, बर्न होती है, और बर्न होने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो इट्स नथिंग एल्स, इट्स जस्ट केमिकल रिएक्शंस लाइक मैग्नीशियम Mg plus O2, it gives MgO, Mg plus O2 it gives MgO, ठीक है। अब इसे अपने बैलेंस करने जाए तो ये ट्वाइस ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 से हमें आगे मल्टीप्लाई करना होता है कंपलसरी, ठीक है। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीशियम डबल हो गया, तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट का भी डबल होना चाहिए। अल्टीमेटली चीज़ क्या है भाई, कि ये जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट फॉर्म होती है, ठीक है। उसमें से रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये चीज़ और ये जो एरो दिखाता है तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर एरो राइट टू लेफ्ट जाएगा तो वो रिवर्स रिएक्शन इंडिकेट करेगा। अगर दोनों एरो ऐसे दिखेंगे आपको तो वो रिवर्सेबल रिएक्शन है, कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, ठीक है। तो दोज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होती है, डेजलिंग वाइट फ्लैम होती है उसकी, और चेंजेस इनटू वाइट पाउडर में वो चेंज होता है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे बोलते हैं। और ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंट में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालो, क्या होता है देखो।
एज वेल एज नेक्स्ट है उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स जो कॉनिकल क्लास पे रह उसमें HCl डाइल्यूट डालना है और देखना है क्या होता है। तो बाकी सारी ऊपर की जो सारी एक्टिविटी 3 एक्टिविटी है उससे एक्सट्रैक्ट ये मिलता है कि भाई कोई भी रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन से उसका स्टेट चेंज होता है, एज वेल एज उसका स्टेट चेंज हो सकता है या कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। गैस इवोल्यूट होता है, जैसे यहाँ पे अपने देखे कि जिंक ग्रैन्यूल्स जो है वो ग्रैन्यूल्स में हम HCl डालते हैं, तो HCl डालते हैं तो क्या होता है, तो रिएक्शंस ऐसा कुछ होता है डियर। देखो कि जिंक जो है, जस्ट मिनट, यस, जिंक उसका HCl के साथ रिएक्शन होता है, इजंट इट। तो हम पढ़ चुके हैं वैसे भी ZnCl2, ओके, बैलेंसिंग नहीं करते लेकिन ZnCl2 प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होता है। और ये H2 गैस इवॉल्व जो होता है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये यहाँ से H2 गैस इवॉल्व होता है और ये इवॉल्व H2 गैस यहाँ से होके बाहर आता है। फिर यहाँ से एक ऐसी सिस्टम सेट आउट की होती है, ठीक है, आगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पानी में से उसे क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ऐसे जब पानी होता है तो जैसे जैसे ये जो है वो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ ऊपर गैस आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट थिंग है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ ऑनवर्ड्स, बट मेन थिंग इज दैट द जिंक ग्रेन्यूल्स जो है उसके अंदर आप HCl डालते हो तो वो चाहे एसिड डालो या बेस डालो जिंक पे, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है। सो चेंजेस अराउंड this we can see, okay, so large variety of chemical reactions are taking place around us, हमें मालूम होता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बट उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं लिख सकते कि भाई चलो जिंक लिया है, जिंक के अंदर HCl डाला और जिंक के अंदर HCl डाला तो H2 गैस इवॉल्व हुआ। उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए केमिकल इक्वेशंस होते हैं। तो आओ देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे सपोज जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है भाई, और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। सो मैग्नीशियम रिबिन बर्न इट इन ऑक्सीजन and magnesium oxide is produced. This descriptions of a chemical reaction sentence from is a quite long. अगर सेंटेंस में आप मुझे बताने जाओगे तो क्या होगा कि भाई मैग्नीशियम रिबेल लिया, उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज वन ऑफ द लेंथी थिंग्स इज ऑल्सो गोइंग that was the symbolic equations is required for that. So the word equations for the above reactions would be here like that. The magnesium plus oxygen will magnesium oxide. यहाँ पे ये जो है वो LHS है, यहाँ पे लिखा है वो, ठीक है, और प्लस साइन यानी कि दोनों कंबाइन करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है, ठीक है, और वो राइट हैंड साइड आता है। तो यहाँ पे एरो जो है वो एरो की लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होता है, एरो की लेफ्ट हैंड साइड जो है वहाँ पे रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट है डियर्स, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो उसे हम लिख सकते हैं Mg प्लस O2, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड Mg एक है, राइट हैंड साइड एक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है, वी हैव टू फिट ओवर हियर द 2 इन अबोव मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो एज वेल एज यहाँ पे Mg बढ़ गए तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो twice Mg plus O2 gives twice Mg, और this is the balance chemical equation, okay। तो chemical equation ऐसे लिखा जाता है, understand? Yes, the pattern understand easy। next देखते हैं chemical equation कैसे लिखते हैं कि भाई shorter ways representing the chemical equation। so for that जैसे मैंने आगे बताया वैसे जैसे हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बैलेंस इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले एलिमेंट है वो एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कि
बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन देता है, जिंक सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन गैस देता है। तो जिंक प्लस H2SO4 है, वो जिंक प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जिंक एक है, यस। राइट हैंड साइड जिंक एक है, यस। हाइड्रोजन दो है, यस। राइट हैंड साइड दो है, यस। सल्फर एक है भाई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी सल्फर एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ये भी 4 है। तो ये तो बतौरत खुद ही बैलेंस इक्वेशन है, तो इसे अपने कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट एक देखते हैं अपने कि Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। लंबी सी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, लेकिन अपने खुद से एक ट्राई करते हैं जैसे कैसे करना होता है, ठीक है। लुक एट हियर द मेथड कि Fe प्लस H2O it gives Fe2O3 plus H2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखेंगे कि Fe2O3 प्लस H2 है, ठीक है। तो यहाँ पे फेरस कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ओके, सॉरी Fe3O4 प्रोड्यूस होता है, सॉरी Fe3O4। ओके, Fe3O4 प्लस H2। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो जो बड़े ज़्यादा अमाउंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा एटम होते हैं, उसे पहले करते हैं अपने। तो Fe3O4 है, तो Fe3O4 यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 एटम, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम आगे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4H2 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब Fe देखिए यहाँ पे 1 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, Fe3O4। याद आपको क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि ये सारे एक बॉक्स में है, मतलब इसको बॉक्स के आगे आपको मल्टीपल करना होता है, ठीक है। बॉक्स के आगे मल्टीपल करना होता है। इसे आप सपोज यहाँ पे 4 चाहिए तो H2 इंटू 4 नहीं कर सकते आप, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन चाहिए तो H2 प्लस O4 नहीं, आगे ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको कोफिशिएंट पे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हैंस दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन ऐसे किया जाता है। ओके, फिर से देखते हैं अपने ये कि Fe जो है उसका H2O के साथ Fe प्लस H2O it gives Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका ब्रैकेट बना देना है। ब्रैकेट बना देना है मतलब ये जो है उसको अंदर कोई चेंज नहीं करना है, यू कैन चेंज ओवर बाहर, मतलब कोफिशिएंट ही उसके आते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अंदर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है फर्स्ट में कि भाई किसके नंबर्स एटम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं 4 से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो क्या गया कि ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8।
तो मुझे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 4 ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब मुझे फेरस बैलेंस करना है, तो फेरस बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड 3 है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, आई हैव टू राइट 3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3Fe, यहाँ पे 3Fe, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हैंस इट्स बैलेंस। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसमें से जो भी जिसका भी हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम होते हैं उससे पहले बैलेंस करना ट्राई करना होता है, जिससे क्या होता है कि बाकी सारे थोड़े बहुत ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाए। फिर जो भी चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे कोएफिशिएंट बढ़ाने रहते होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका कंटिन्यूस बैलेंसिंग इक्वेशन होता है। ठीक है ना। ओके, नाउ अब क्या है कि उसके फिजिकल स्टेट लिखने होते हैं। फिजिकल ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि देख लो कि Fe जो है, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो मेटल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसे ऐसे इन द ब्रैकेट S लिखा जाता है। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली गैसियस फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्शनल केस एक है ब्रोमीन। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मेटल में भी मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, फिर जो सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, वो यूजुअली एक्वेस फॉर्म में है। ठीक है, वाटर एज वेल एज एक्वेस फॉर्म में भी हो सकता है एंड लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो जनरली अपने वाटर जो है वो एक्वेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। ठीक है, अगर वेपर फॉर्म में है तो आप गैसियस पे भी हो सकता है। सो डिपेंड्स कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसे ऐसे छोटे ब्रैकेट में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे जैसे था Fe का, तो Fe सॉलिड फॉर्म में, H2O गैसियस फॉर्म में, Fe3O4 जो मिलता है वो सॉलिड मिलता है और H2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है। सो वी हैव टू राइट दैट थिंग्स। ओके, कि भाई सिंबल G जो यूज़ होता है कि H2O इंडिकेट दैट दिस रिएक्शंस वाटर इज द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम पे है। ठीक है, मतलब वाटर स्ट्रीम पे हम Fe उसका कनेक्शन रिएक्शंस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो CO गैसियस है, H2 गैसियस है, 340 एटमोसफियर प्रेशर है और CH3OH हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सो डिपेंड्स कि कौन से, मतलब ये एक्वाइयस बताएगा तो आयनिक फॉर्म है। ठीक है, जैसे H2O एक्वाइयस है उसका मतलब है कि वो H+ एंड OH- फॉर्म में है। ठीक है, मतलब एक्वाइयस मतलब होता है आयनिक फॉर्म। अगर H2O लिक्विड फॉर्म में है तो उसका मतलब ये है कि वो H2O कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में है, H2O के फॉर्म में है। ठीक है ना, वो H+ और OH- नहीं देगा। सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज की रिएक्शंस जो बताएगी है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो है 6O2 6H2O देता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रो फोटोसिंथेसिस जो है वो रिएक्शन सिखाई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स करते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है वो क्या बताता है कि ये कौन से फॉर्म में मिलता है, ये लिक्विड फॉर्म में, एक्वेस फॉर्म में है, ये एक्वेस फॉर्म में है। ओके, सो दोस्त सिम्बल्स जो है वो गैसेस, लिक्विड, राइटिंग सिंबल द फिजिकल स्टेट। लास्ट में आपको क्या करना होता है, फिजिकल स्टेट के सिम्बल्स लिखने होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे एक्चुअली।